दोस्तों अगर आप भी अपने मुल्क को छोड़कर एक खुशहाल यूरोपीय मुमालिक में जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखना दरअसल आपके लिए सोने पर सुहागा हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे यूरोपीय मुमालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने पासपोर्ट के साथ साथ आपको अपनी खूबसूरत, लाडली और अनोखी चुलबुली सी लड़की भी देंगे। जी हाँ, बस शर्त ये है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि आने वाले वक्त में तरक्की ही तरक्की करते जा रहे हैं और एक हमारा मुल्क आने वाले वक्त में बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। यही वजह है कि आज हमारी दुनिया में 8.1 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास और गरीब बंदे आज अपने मुल्क को छोड़कर यूरोप के मुल्कों में काम करना चाहते हैं। दूसरे मुल्क जाने के लिए लोग हर किस्म का लीगल और इलीगल काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हत्ता तक के डंकी लगाने जैसा खौफनाक काम भी वो कर जाते हैं। काम दोस्तों किसी भी दूसरे मुल्क जाकर वहाँ का पासपोर्ट और नेशनलिटी लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वहाँ पर जाकर आप किसी अच्छी प्यारी सी उस कंट्री की लड़की को पटा लो और उससे शादी करें और उसी मुल्क में ही मुस्तकिल तौर पर रहने लग जाएं और वहाँ पर काम करें और लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय करें। और ऐसा करने से न सिर्फ आपको वहाँ का पासपोर्ट बल्कि सिटीजनशिप भी काफी ज्यादा इजीली मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के 10 ऐसे मुल्कों के बारे में जहाँ की लड़की से शादी करने पर आपको वो मुल्क इजीली अपना पासपोर्ट दे देगा। नंबर 10 स्विट्जरलैंड। नाज़रीन, ये मुल्क अपनी हसीनो जमील वादियों, खूबसूरत मौसम और अपनी रईसी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ की स्विस लड़कियों के तो क्या ही कहने हैं। और ये दुनिया का एक पीसफुल और पुरअमन कंट्री है, लेकिन यहाँ पर शादी करके यहाँ का पासपोर्ट लेना दूसरे मुल्कों से थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप 12 साल तक स्विट्जरलैंड में आकर रहते हैं तो आपको यहाँ की शहरियात आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी है और वो ये है कि इस मुल्क की हसीना से आपको शादी करनी पड़ेगी। और अगर आप स्विट्जरलैंड की किसी लड़की को पटाने में कामयाब हो जाती हैं और आप उससे शादी भी कर लेते हैं तो ये सारा का सारा मामला 3 साल में ही क्लियर हो सकता है और स्विट्जरलैंड आसानी से आपको अपनी मुल्क की सिटीजनशिप दे देगा। लेकिन शर्त यह है कि इन 3 सालों में आपको स्विट्जरलैंड में रहना होगा और आपको यहाँ की हुकूमत को ये दिखाना पड़ेगा कि अब आप 3 सालों में स्विट्जरलैंड के कल्चर और इनके लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी स्विट्जरलैंड की नेशनलिटी हासिल करने के लिए सीरियस हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और आपके अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नंबर 9 मैक्सिको। दोस्तों 19,72,550 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला मुल्क मैक्सिको इंतहाई लेविश, मॉडर्न और लैंड लॉर्ड कंट्री है और ये पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। ये मुल्क अमेरिका की जनूब की सिमत में है और इसी रास्ते से ही हर दिन हजारों लोग इल्लीगल तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। मैक्सिको के मैरिज वीजा प्रोग्राम के जरिए आप किसी भी मैक्सिकन खातून से शादी करके आसानी से 2 साल बाद न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिकन शहरी जो कि अपने मुल्क में टैक्सेस की वजह से परेशान हैं, वो ज्यादातर मैक्सिको में आकर रह रहे हैं और वो यहाँ पर खूब अयाशी कर रहे हैं और एक सस्ती सी जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर इस मुल्क के पासपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इसका शुमार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स में होता है और इससे आप 150 मुल्कों में बगैर वीजे के इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। और इन मुमालिक में रोमानिया, ऑस्ट्रिया और लग्जमबर्ग जैसे यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज शामिल हैं। नंबर 8 पुर्तगाल। दोस्तों पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से भी काफी ज्यादा मशहूर है। अगर यहाँ पर जाकर आप 6 साल तक मुसलसल काम करते हैं तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट आपको इजिली इस कंट्री की सिटीजनशिप दे देगी। और फिर अगर आप 6 साल इंतजार नहीं कर सकते तो आप किसी भी पुर्तगाली दोशीजा को पटाकर या इसके साथ रिलेशनशिप में ही रहकर सिर्फ और सिर्फ 3 साल में पुर्तगाल के सिटीजन बन सकते हैं। और सिटीजनशिप के लिए पुर्तगाल की गवर्नमेंट को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप पुर्तगाल आते जाते रहते हैं और इस मुल्क के लिए आपके दिल में काफी ज्यादा प्यार है। और इसके साथ साथ शर्त यह भी है कि पुर्तगाल की नेशनल जबान पर आपको एक अच्छा अबूर हासिल होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे थे, सिर्फ और सिर्फ 3 साल किसी पुर्तगाली लड़की के साथ आपको रिलेशनशिप में रहना है और इससे शादी करना भी जरूरी नहीं है। और ऐसा करने से आपको पुर्तगाल की सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ 3 साल में मिल जाएगी। बज़ाहिर दिखने में यहाँ की सिटीजनशिप को हासिल करना दूसरे यूरोपीय मुमालिक से कदरे आसान है। नंबर 7 स्पेन। दोस्तों ये वो मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों ने पिछले 800 सालों से हुकूमत की है, लेकिन फिर मुसलमानों की अपनी नालायकी की वजह से आज इस मुल्क में बहुत ही ज्यादा कम मुसलमान रहते हैं। इस मुल्क में रहकर यहाँ की सिटीजनशिप को हासिल करने में आपको 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। तमाम अगर आप एक स्पेनिश लड़की से शादी कर लेते हैं और 1 साल तक यहाँ के हैवी टैक्सेस को पे करते हैं तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट आसानी से स्पेन की सिटीजनशिप फराहम कर देगी। और स्पेन का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा टैक्स
टैक्स है, लेकिन यहाँ की सिटीजनशिप मिलने के बाद आप यूरोपीय यूनियन के सारे यूरोप के कंट्रीज में घूम फिर सकते हैं और खूब मजे उठा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई को इंस्टा पर तलहा सिराज खान के नाम से फॉलो भी कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक ऐड कर दिया है। नंबर 6 कोलंबिया। दोस्तों ये वो मुल्क है जहाँ की खवातीन अपने भरे भरे और खूबसूरत जिस्मानी साख्त की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और एरिया वाइज ये दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है। यहाँ की सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए आपको 10 साल तक का लंबा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखना पड़ेगा। ताहम अगर इसके बाद आप कोलंबिया की किसी हसीन और सेक्सी लड़की को पटाने में कामयाब हो जाते हैं और इससे शादी भी कर लेते हैं तो ये सारे का सारा काम सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर हो सकता है। और अगर आपका ताल्लुक किसी साउथ अमेरिका के दूसरी कंट्री से है तो यहाँ की लड़की से शादी करने के बाद यहाँ की सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल के अंदर ही मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या आप इसके लिए कोलंबियन लड़की से शादी कर सकते हैं? वाइफ तो आपको प्यारी और सेक्सी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसका खर्चा उठाते उठाते आप बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। ऐसा ही है ना? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। नंबर 5 पोलैंड। दोस्तों इस वक्त पोलैंड की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ है और ये 3,12,696 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये बहुत ही ज्यादा ठंडा कंट्री है। यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ पर रहने वालों को एक स्पोजल स्पोर्ट प्रोग्राम की ऑफर देती है, जिसके तहत यहाँ पर अगर आप पोलैंड की किसी भी लड़की से शादी कर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर आपको पोलैंड की सिटीजनशिप मिल जाएगी और ये न्यूट्रलाइज्ड सिटीजनशिप आपको दी जाएगी। ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम जिन्स परस्तों की शादी को बुरा माना जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। शहरियत हासिल करने से पहले यहाँ की हुकूमत सख्ती से आपको अपने मुल्क पोलैंड में रखना चाहती है ताकि वो समझ सकें कि आप उनके साथ रहने के काबिल हैं भी या नहीं। और आगे चल के यहाँ की गवर्नमेंट आपसे 15 से लेकर 40% तक टैक्स भी बटोरेगी, जो कि यूरोप के मुल्कों में सबसे ज्यादा समझा जाता है। और सिटीजनशिप के लिए आपको पोलिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए। नंबर 4 आयरलैंड, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख से भी ज्यादा है। आयरलैंड वो मुल्क है जिसने सदियों तक बर्तानिया से जंग लड़ी और कहा जाता है कि जितनी ज्यादा नफरत आयरिश अफराद बर्तानिया से करते हैं उतनी नफरत कहीं भी नहीं की जाती। आयरलैंड में अगर आप आज भी ये साबित कर दें कि आपका खून आयरिश है, यानी कि आपके आबाओ अजदाद में से कोई भी फर्द आयरिश का रिहायशी था और वो इसी मुल्क का ही खून था और वो आपका रिश्तेदार है, तो आयरलैंड की नेशनलिटी आपको वहीं पर खड़े खड़े ही मिल सकती है। इसके अलावा आप किसी भी आयरिश लड़की से शादी करके यहाँ की सिटीजनशिप को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट को अपनी ये साबित करना है कि इस आयरिश खातून के साथ शादी किए हुए आपको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और हैरत की बात तो ये है कि इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने के बाद भी बहुत सारे लोग इस मुल्क में नहीं रहना चाहते, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स बहुत ही ज्यादा है। और इसके पासपोर्ट का मिल जाने का फायदा आपको कुछ यूँ होगा कि आप इससे यूरोप के 50 कंट्रीज में न सिर्फ घूम फिर सकते हैं बल्कि वहाँ पर इजिली रह भी सकते हैं। नंबर 3 ब्राजील। एरिया वाइज ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है और ये फुटबॉल के दीवानों का तो गढ़ ही समझा जाता है। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आता है, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा नायाब जानवर और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। आमतौर पर यहाँ पर अगर आप 4 साल तक रहते हैं तो आपको ब्राजील की नेशनलिटी मिल जाएगी। ताहम अगर आप किसी भी ब्राजील की लड़की से शादी कर लेते हैं तो ये काम 1 साल के अंदर अंदर ही हो जाता है और इसमें शर्त ये होती है कि आप पिछले 1 साल से ब्राजील में ही रिहाइश पजीर हों। दुनिया भर से लाखों भागे हुए जराइम पेशा अफराद ब्राजील में आकर रहने को सेफ समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी किसी भी मुल्क की सीक्रेट फोर्सेस उन्हें नहीं पकड़ सकती। नंबर 2 बेलीज। दोस्तों बेलीज मेक्सिको के साथ वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट बाहर के लोगों के लिए सेकंड रेजिडेंस प्रोग्राम ऑफर करती रहती है ताकि दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर आकर रह सकें। यहाँ पर आकर रहने वाले ऐसे अफराद जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल तक के दरमियान है, यहाँ पर आकर न्यूट्रलाइजेशन के जरिए यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है किसी भी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट को लेना। इस मुल्क का पासपोर्ट मिलने के बाद आपके लिए यूके, आयरलैंड, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका का सफर करना इंतहाई आसान हो जाएगा। बेलीज में ज्यादातर अंग्रेजी जुबान बोली जाती है, इसलिए यहाँ पर दुनिया भर के लोग आकर रहने को एक अच्छा सा अमल समझते हैं और ये मुल्क अपनी खूबसूरत बीचेस की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 1 इटली। दोस्तों इटली जिसका कैपिटल रोम है और यहाँ पर आना तो हर किसी की ख्वाहिश है, क्योंकि इस मुल्क को ख्वाबों का मुल्क कहा जाता है और यहाँ की लड़कियाँ तो इंतहाई रोमांटिक होती हैं। आज इटली की टोटल आबादी
60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ है। इस मुल्क में मौजूद वेनिस सिटी एक ऐसा शहर है जो कि पूरे का पूरा पानी पर आबाद है और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग इटाली का रुख करते हैं। किसी भी इटालियन लड़के से शादी करने के 2 साल बाद आप स्पाउसल बेसिस पर यहाँ की शहरियत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आपकी औलाद होती है या आप किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो इटली की सिटीजनशिप आपको सिर्फ 1 साल में भी मिल सकती है। और इटाली में टैक्स भी बहुत ही ज्यादा कम है और ये मुल्क दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा है और ये जमीन पर ही एक जन्नत का मंजर पेश करता है। तो दोस्तों ये थी तलहा इन्फो टीवी की 10 यूरोप के ऐसे मुल्कों के हवाले से डिटेल्स जहाँ पर जाकर शादी करने पर यहाँ की सिटीजनशिप आपको इजीली मिल जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। कौन सा मुल्क इन मुल्कों में आपका फेवरेट रहा है ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। और आखिर में इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है।